नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मनासा विधानसभा के मनासा नगर में मौजूद हैं। मैं विजित महाडिक आप सभी को मनासा विधानसभा क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराऊंगा। जानेंगे किस तरह के विधानसभा चुनाव के पूर्व हालात हैं, कितना इस क्षेत्र में विकास हुआ है, किस तरह के मुद्दे शेष बचे हुए हैं या अभी और कितना विकास होना है। इन तमाम बातों को लेकर हम मनासा के स्थानीय लोग जो हैं उनसे चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव आने को है और आपके यहाँ कितना विकास हो चुका है बताएंगे आप? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। 5 साल से ये देख रहे हैं, अभी करने का वादा था, जो भी एक भी काम पूरा अभी तक अधूरा पड़े। सभी जो भी आवास के लिए था, अभी भी आवास आप गाँव में जाके देखो, उनके आधे अधूरे मकान बने हुए पड़े हुए। और जो बोला था 23 से 24 तक प्रधानमंत्री आवास बन जाएंगे, वो आधे भी नहीं आया और उनकी किस्तें भी नहीं डल रही। लोग परेशान होकर भाग रहे हैं। और जो पट्टे के लेके भी मांग की थी, भूमिहीन वाले को पट्टा देंगे, अभी तक उनको कोई पट्टा दिया है ना कुछ भी नहीं दिया। आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? कुछ संतुष्ट नहीं साहब। किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा है, भावांतर नहीं मिला है अभी तक। मंडी की हालत ख़राब है। गेहूं जब फसल नहीं आती उससे पहले गेहूं के भाव बहुत ज़्यादा रहते हैं और जैसे फसल आती है भाव गिरा देते हैं। सब मिले जुले राजनीतिक दल हैं और नेता एक तरह से लूट मचा रखी है मनासा में। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है गाँव में। कुछ और लोग हैं जिनसे जानेंगे कि मनासा विधायक के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? कोई दब नहीं है, कोई विकास नहीं है, आम जनता परेशान है, सब दूर किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है। उसके अलावा जो है आप देख लो, विकास के नाम पे कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा विकास कहाँ हो रहा है। उनके पास तो अपार लिस्ट मिल जाएगी, लेकिन धरातल पे देखो आप तो कुछ भी विकास नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। पेयजल आज भी तीसरे दिन पानी आ रहा है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और रोज़ पानी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। 350 से अभी 750 रुपये कर दिए पेयजल के, लेकिन वही तीसरे दिन पानी आ रहा है। और पानी को लेके और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सफाई की है, सफाई भी नहीं हो रही है। पूरे नगर में चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। आप बताइए कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है और शिक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं? शिक्षा का बहुत ही निचला स्तर है। बच्चों को शिक्षा पर्याप्त नहीं मिल पा रही है। स्कूल जाते हैं तो आधी बार शिक्षक आते ही नहीं है। जो शिक्षक आते हैं तो वो दोपहर में ही बच्चों की छुट्टी करके निकल जाते हैं। शिक्षा का बहुत ही निचला स्तर है। स्कूल भवनों की क्या स्थिति है? स्कूल भवन जर्जर हो चुके हैं, उनकी रंगाई पोताई समय पर नहीं हो पा रही है। जो पैसा आगे से शासन का आता है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और बच्चों को कोई भी सुविधा नहीं मिल पाती है। रोजगार की किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह के हालात है रोजगार को लेकर? मनासा विधानसभा में देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक शासन की ओर से कोई रोजगार की उपलब्धि नहीं है। केवल और केवल यहाँ पर एक किसानी के ऊपर यहाँ का रोजगार टिका हुआ है और किसानी में यहाँ पर किसानों की जो हालत है वो बद से बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर किसानों को जो बेमौसम बारिश में ख़राब होना या अन्य प्रकार से ओले गिरना या पाला गिरना, इनमें 3-3 सालों के अभी तक फसल बीमे और मुआवजे नहीं दिए गए हैं। वहीं यहाँ पर जो स्थानीय नेता हम बार बार कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी को ये भेज दिया है, अब ये होने वाला है, वैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर किसानों को खाद बीज समय पे नहीं मिलता है, यहाँ पर लाइनें लगती है। इनकी खुद की दुकानें होते हुए भी यहाँ पर लोगों को 267 रुपये वाला जो बैग है वो 450 में बिकता है और ब्लैक में दिया जाता है। विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? नहीं, विधायक के यहाँ पे ऐसे कोई भी काम नहीं है जिससे हम संतुष्ट हों। विधानसभा क्षेत्र में बड़ा मुद्दा क्या है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का? ऐसा कोई सबसे बड़ा मुद्दा ये है मेरे दिमाग से कि जब से लोकतंत्र बनाया है, भारतीय देश आज़ाद हुआ है, तब से लेकर इन्होंने खाली मात्र पुस्तकों में ही इन्होंने कायम कर रखा है, बाकी धरातल पर नहीं है। और कर्मचारी अपनी मन मर्जी से ही कानून बना रहे हैं और नियम बना रहे हैं और भ्रष्टाचार माथे से ऊपर चला गया है। बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा किसी भी विभाग में। देखो आप
इसलिए हम परेशान हैं, जनता परेशान है। हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, जोर शोर से करेंगे। सड़कों की हालत क्या है? सड़कों की हालत भी यही है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है सभी, और कागजों में बता दी जाती है कि सड़क बन चुकी है। तो इस प्रकार की ये लूट मार चल रही है, और ये बीजेपी शासन में ज़्यादा हो गई है। अच्छा, मनासा नगर में कोई रोजगार का ऐसा साधन? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, सब अपने अपने भविष्य पे निर्भर है। बेचारे लोग मारे मारे फिर रहे हैं मजदूरियों के लिए। ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मिल है, ना कोई ऐसी जगह है जो जनता वहाँ पे रोजगार प्राप्त कर सके। गरीब आदमी बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है और धन की मजदूरी के लिए भटकता फिर रहा है। आप बताइए कि मनासा विधानसभा में कितना विकास इन 5 सालों में हुआ? मनासा विधानसभा में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ। लोगों के प्रधानमंत्री आवास के भी अभी तक कोई पैसे नहीं पड़े हैं 5 सालों के अंदर। बहुत सारों के आवेदन पेंडिंग चल रहे हैं, नहीं कोई पैसा आया मनासा विधानसभा में अभी तक। मनासा शहर में मुख्य मुद्दा क्या है, समस्या क्या है? मुख्य मुद्दे और समस्याएं तो बहुत है, भरी पड़ी है। यहाँ शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, कृषि मंडी में व्यवस्थाओं का अभाव और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थितियां बिगड़ी हुई है, ये तो ऐसी कई समस्या हैं जिससे क्षेत्र लगातार जूझ रहा है। किस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है? कानून व्यवस्था के नाम पे लगातार क्षेत्र में घटनाएं हो रही है, और जो विभाग हैं उनके ऊपर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कब्जा कर रखा है और पूरी तरह से दबाव में लेकर और अधिकारियों के ऊपर बेजा दबाव बनाकर अपने कार्य अपने गिरोह के माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और चीज़ बताइए कि यहाँ पर रोजगार की क्या व्यवस्था है? जो युवा हैं उनके लिए किस तरह का रोजगार उपलब्ध है? रोजगार की व्यवस्थाओं के लिए मैं बताऊं मालिक भाई कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि थे वो पूर्व में बाहर से आकर यहाँ पे प्रशासन करने वाले लोग थे, जिन्होंने यहाँ आके न जनप्रतिनिधि बने और मनासा की सुविधाओं के बजाय बाहर जाके न उनने सुविधाओं का विस्तार किया। नहीं तो यहाँ पे शिक्षा के कई कॉलेज हो सकते थे, टेक्निकल कॉलेज यहाँ पे स्थापित हो सकते थे, इंडस्ट्रीज कोई भी बड़ी यहाँ पे स्थापित हो सकती थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मनासा क्षेत्र पूरा महरूम रहा, किसी भी बड़ी योजना से हमेशा महरूम रहा और रोजगार के यहाँ पे नए साधन कुछ भी पैदा नहीं हो पाए। यहाँ के मूल मुद्दे क्या हैं? बड़े मुद्दे मूल होना था वो है नहीं, ऐसे कौन से इशू हैं? मूल मुद्दे बेरोजगार, रोजगार के कुछ भी अवसर पैदा नहीं हुए हैं, और जो लोग व्यापारी लोग को बहुत परेशानी हुई इन 5 सालों में। आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया, सरकारी ज़मीनें बेची गई इस विधायक के कार्यकाल में। अवैध कॉलोनी का भी मुद्दा है यहाँ कोई? अवैध कॉलोनियाँ भी बहुत है और कॉलोनियों में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है अवैध कॉलोनियों में। और रही बात, अगर जो जनप्रतिनिधि विधायक के खिलाफ बोलता है तो दूसरे दिन उसको शासन प्रशासन का मतलब आसरा लेके शासन प्रशासन का उपयोग करके उसको दबाया धमकाया जाता है और उसको नोटिस वगैरह दिए जाते हैं। ऐसा हमारे विधानसभा में अभी चल रहा है। मनासा विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का विकास देखते हैं? मनासा में कोई विकास की दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी विकास हुआ पूर्व कांग्रेस सरकार के द्वारा ही हुए थे। वर्तमान में सारी स्थितियाँ अधर में चली गई है और यहाँ पर भूमियों पे कब्जा करने की बंदरमार चल रही है। ये डान बन करके भारतीय जनता पार्टी के लोग इन जमीनों को हत्या रहे हैं। किसानों की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है। मंडी में जो मंडी का प्रतिनिधित्व करता है अध्यक्ष, उसका निर्वाचन नहीं करवाया जा रहा है। 17 साल हो गए, 15 सालों से ये सरकार बैठी है। क्या कहेंगे विधायक को कामकाज को? विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है? उनने कहा था कि चिकित्सा के नाम से फ्री की वाई लूट रहे हैं, लेकिन चिकित्सा के नाम पर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, नर्सें नहीं है, केवल और केवल झूठी वाई लूटने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक करते हैं और घोषणा करते हैं। वो हमारे यहाँ का विधायक तो नारियल गाड़ी में साथ लेके चलता है, जहाँ दिखा वहाँ भूमि पूजन कर दिया, काम हो गया। मतलब कुल मिला के कागजों में काम होता है, केवल और केवल घोषणा होती है और काम कुछ भी नहीं होता है। मूल मुद्दे क्या हैं यहाँ के? बड़े बड़े मुद्दे जो बड़े मुद्दे यहाँ पे एक रोजगार के लिए कोई सुविधा नहीं है, यहाँ के अस्पताल नहीं है, शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं है और यहाँ आए दिन कृषि उपज मंडी की समस्या आती है, रोडों पे जाम लगता है, किसान सुबह से शाम परेशान होता है। लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी व्यवस्था नहीं की गई और यहाँ पे कानून व्यवस्था तो एक तरफ से विधायक के कार्यकाल में माफिया राज यहाँ स्थापित हो गया है। कोई सा ही थाना
बगैर पैसे लिए काम नहीं करता है। केवल और केवल तोड़ बट्टे के ठिकाने मनासा थाना, रामपुरा थाना, कोकसर बन चुके हैं। इसके लिए जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय विधायक है। चुनावी चौपाल में आज हमने मनासा विधानसभा क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जाना। सहयोगी बबलू किलोरिया के साथ मैं विजित महाडिक, IBC 24 मनासा।